हेलो गाइस, वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ। मैं आपकी टिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आस्था, इतिहास और लोक कथा एक दूसरे में घुली हुई है। ये कहानी है नांदेड़ जिले की प्रसिद्ध मालेगांव यात्रा की। ये एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ मेला नहीं बल्कि सदियों पुरानी श्रद्धा की परंपरा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मालेगांव का नाम कैसे पड़ा। बहुत पहले की बात है, जब आज का मालेगांव एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस इलाके में माल, पशु, अनाज और व्यापार बहुत होता था। इसी कारण इस स्थान को कहा गया माल वाला गांव, जो समय के साथ मालेगांव कहलाया। ये जगह हमेशा से किसानों, पशुपालकों और साधु संतों की भूमि रही है। Here we go. मैं आपको इसकी लोक कथा बताती हूँ। मालेगांव यात्रा की असली कहानी। कहते हैं बहुत साल पहले इस गांव में एक भयंकर बीमारी फैली गई थी। लोगों के जानवर मरने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी और गांव डर के साए में जीने लगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग को स्वप्न में एक दिव्य संकेत मिला। स्वप्न में उन्होंने देखा एक देवता जो किसान और पशु के रक्षक थे। उन्होंने कहा, अगर मेरी विधिवत पूजा होंगी और हर साल यात्रा निकाली जाएंगी तो ये भूमि फिर से हरी भरी हो जाएंगी। गांव वालों ने उस स्वप्न को सच्चे मन से स्वीकार कर लिया। तो फिर यहाँ मंदिर की स्थापना हुई। गांव के लोगों ने मिलजुल कर उस देवस्थान का स्थान बनाया। यही है मालेगांव यात्रा की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बीमारी खत्म होने लगी, पशु स्वस्थ होने लगे और गांव फिर से समृद्ध हो गया। तभी से ये मान्यता बनी कि मालेगांव यात्रा सच्ची श्रद्धा से करने वाले पर उन सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यात्रा का धार्मिक महत्व क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मालेगांव यात्रा को खास तौर पर किसान, पशुपालक और ग्रामीण समाज बहुत श्रद्धा से मानते हैं। ये यात्रा मानी जाती है पशुओं की रक्षा के लिए, फसल की अच्छी पैदावार के लिए, बीमारी और संकट से मुक्ति के लिए। लोग नंगे पांव चलकर देवता के दर्शन करते हैं यहाँ पे। Invincible. पहले की यात्रा कैसी होती थी, मैं आपको वो भी बताती हूँ। पहले की यात्रा बहुत साधारण होती थी। जैसे कि बैलगाड़ी से लोग आते थे, लोकगीत गाए जाते थे, ढोल ताशे बजते, गांव की महिलाएं घर में बना प्रसाद लाती। बिजली नहीं, कोई बड़े झूले नहीं, फिर भी लोग के चेहरे पर अलग ही खुशी होती थी। और ये रही आज की मालेगांव यात्रा। आज की मालेगांव यात्रा पूरे नांदेड़ जिले की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक है। यहाँ आते हैं कौन कौन से लोग? नांदेड़, हदगांव, लोहा, देगलपुर एंड अदर साइड से भी लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब आसपास के गांव के हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं। आज क्या क्या होता है यहाँ पे आपको तो दिख ही रहा होगा। यहाँ बड़े बड़े झूले, ब्रेक डांस, मौत का कुआं, खिलौने की दुकानें, कपड़े, चूड़ियाँ, खाने पीने के स्टॉल्स, चाट, पाव भाजी, मिठाइयाँ एंड पशुओं का मेला भी होता है। पूरा इलाका रोशनी से जगमग उठता है। पूजा और परंपरा आज भी वही। भले ही यात्रा आधुनिक हो गई है लेकिन श्रद्धा आज भी वही है। लोग आज भी मनाते हैं, मन्नत मांगते हैं, बच्चे की नाम से पूजा करते हैं, पशुओं की रक्षा के लिए नारियल चढ़ाते हैं, परिवार के साथ दर्शन करते हैं। सामाजिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। मालेगांव यात्रा सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक सामाजिक मिलन है। रिश्तेदार मिलते हैं, पुराने दोस्त मिलते हैं, गांव की एकता दिखती है। ये यात्रा ग्रामीण संस्कृति को आज भी जिंदा रखते हुए
किसान और मालेगांव यात्रा का क्या संबंध है मैं आपको वो भी बताती हूँ। किसानों के लिए यह यात्रा एकदम बहुत ज़्यादा खास है। नई फसलों के लिए पहले देवता का आशीर्वाद लिया जाता है। मान्यता है कि मालेगांव देवता बिना बुलाए किसी का नुकसान नहीं होने देते। आस्था बनाम आधुनिकता। आज भले ही मोबाइल कैमरा, यूट्यूब, सोशल मीडिया सब कुछ आ गया है, लेकिन मालेगांव यात्रा बताती है कि आस्था कभी पुरानी नहीं होती। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ, तो मालेगांव यात्रा का सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक इतिहास, आस्था और संस्कृति की जीवित कहानी है। अगर आप कभी नांदेड़ आए तो इस यात्रा को सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने आना, क्योंकि यहाँ पे हर कदम पे श्रद्धा बोलती है। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।